वेदर चेंज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है हमारे कैट्स के लिए और किटन्स के लिए। उस टाइम पे उनकी इम्यूनिटी बहुत सेंसिटिव होती है, तो आसपास में उनको कोई भी वायरस बहुत ही इजीली कैच कर लेता है। ये वायरस ट्रांसमिट उनको एयर से हो सकता है। सपोज़ वो किसी अदर बीमार कैट के पास अगर जा रहे हैं तो फिर उनके साथ हो सकता है, या फिर किसी के घर में अगर मल्टीपल कैट्स हैं तो फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी एक टेंशन का टाइम है, क्योंकि अगर किसी एक कैट को या किटन को ये होता है तो फिर वो अदर्स को डेफिनेटली लेके जाएगा, क्योंकि उनका लिटर बॉक्स जो होता है वो सेम होता है, उनका फूड बाउल, वाटर बाउल में उनका सलाइवा एक्सचेंज होता है, तो इससे वायरस के कंटेंट्स ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे में। फीलाइन वायरस में आपको लिकोपेनिया आता है, आपका FIP या फिर FPI, या फिर आपका जो कह लीजिए फिलाइन कोविड जिसको हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ आप डील कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता है, बिकॉज यू आर नॉट एनी कैट एक्सपर्ट, यू आर जस्ट अ कैट लवर। आपने एक कैट रखा है घर पे, बट आपको नहीं पता चल रहा है, जो कि मोस्टली इस टाइम पे हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कैट को इमीडिएटली वेटनरी डॉक्टर की या कैट एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आपको कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जैसे कि आपका कैट जो है अपना एपेटाइट लूज़ करेगा। यूजुअली वेदर चेंज के टाइम पे कैट्स बहुत कम खाना खाती हैं, बट ठीक है, आपको फिर भी नोटिस करना है कि फूड वो बिल्कुल नहीं खा रहा है। इनिशियली जब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी किसी किसी के कैट को, तो उनके कॉल्स में मैंने ये सुना था कि उनकी कैट जो है सिवाय ट्रीट के अलावा कुछ खाना नहीं खा रही है, या फिर एक मील खा लिया उसने रात को, देन लेथर्जिक हो गई है, वो एक्टिविटीज़ कम कर रही है, या फिर वो खेलना कूदना बंद करके अपने आप को ग्रूमिंग करना बंद कर दिया है उसने, और अपने आप को लिक नहीं कर रही है, कॉर्नर में जाके आइसोलेटेड होके बैठ रही है। और किटन्स में आपको ये देखने मिलेगा मोस्टली ये चीज़ कि उनको डायरिया की तरह एक स्टिंकी पूप या फिर ब्लड पूप या फिर येलो या ग्रीन में बहुत ही पल्पी पूप उनको होगा, और बहुत ही ज़्यादा स्टिंकीनेस रहेगी उसके अंदर, और वो मल्टीपल टाइम्स भी होगा। ये डायरिया के तौर पे भी आपको नज़र में आ सकता है। या फिर सपोज़ आप कह लीजिए कि वॉमिटिंग कर रहे हैं बच्चे, और वॉमिटिंग में झाग जैसे कुछ फोमी चीज़ें वो निकाल रहे हैं, हाई फीवर रह रहा है बच्चों को। हो सकता है कि आपको ये सिम्टम्स देखने के बाद भी उनमें वो वायरस नहीं हो, बट अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बहुत ही इमीडिएटली अर्ली स्टेज पे आप अपने कैट को वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाइए, और उसका जो भी अगर ड्रिपिंग एंड ऑल की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, उसकी आप ट्रीटमेंट चालू करवाइए बहुत जल्दी से। बिकॉज स्टेन इतना हाई अभी नज़र आ रहा है कि कैट को आई गेस 24 आवर भी नहीं मिल रहा है। मोस्टली जिन लोगों को मैंने देखा जिन्होंने रिसेंटली अपने कैट को अभी लूज़ कर दिया, उन्होंने सिम्टम्स नोटिस करा और उन्होंने अवॉइड किया कि मे बी मूडी हो सकता है, मे बी अभी नहीं खा रहा है, मे बी ये नहीं खेल रहा है, तो दिस इज़ नॉर्मल। बट यू नो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप इनिशियली पहले अपने डॉक्टर के पास लेकर जाइए। आप इसके टेस्ट भी होते हैं, आपको अगर टेस्ट करना है तो आप टेस्ट भी करवा सकते हैं, या फिर आप अगर आपके डॉक्टर और एक्सपर्ट्स जो हैं उतने ज़्यादा काबिल हैं कि वो उसको उसकी स्किन वगैरह आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं कि हाँ इसको जो है वायरस की शुरुआत हो गई है, तो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी जेस्चर से समझ सकते हैं, तो फिर आप ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करिए प्लीज़। एंड इसका जो ट्रीटमेंट मोड रहता है कि मोस्टली ये ड्रिपिंग ही होता है, उनको IV स्कैन वाला लगता है, और उनको ड्रिप चलती है, शायद 3 डेज प्लस की ये चलती है। वो आपके एक्सपर्ट्स एंड कैट वेटनरी डॉक्टर बेटर सजेस्ट कर सकते हैं आपको। लोगों को एक्चुअली मैंने जब स्टेटस लगाया था दिस रिगार्डिंग दिस अवेयरनेस, तो कुछ लोगों ने ये पूछा कि क्या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन है जो हम पहले से लगा लें बच्चों को। सी वैक्सीनेशन तो वही है जो आपको लग रहा है मार्केट में, जो ब्रांड्स है, वीरबैक हो गया, नोवावैक हो गया, ये सब कुछ मल्टीपल XYZ कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है, ट्राइकैट शॉट्स या फिर डबल शॉट्स जो भी हैं, आपको यही शॉट्स ही लगाने हैं, ठीक है। इससे ये होता है, ज़रूरी नहीं कि किसी कैट को अगर वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो उसको वायरस नहीं पकड़ेगा, चांसेस कम होते हैं, बट अगर भी उसको वायरस पकड़ता है तो एंटीबॉडीज़ उसके बॉडी में बनी होती है, तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको ईजी होता है उसकी बॉडी को जल्दी जल्दी इम्यूनिटी बिल्ड करने में, उस वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। एंड फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बिल्ली जो है, आपकी कैट जो है, वो इस चीज़ से निकल जाएगी। बट अगर आपने उसको वैक्सीन नहीं किया है तो फिर यह आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड डेंजर साइन है,
कि आप नहीं किया है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप करवा लीजिए। और इनफैक्ट आई विल टेल यू कि मोर दैन मल्टीपल कैट्स जिनके घर में है उनको तो डेफिनेटली अपने ईच एंड इंडिविजुअल कैट को वैक्सीनेट ज़रूर करके रखना चाहिए। और ये नहीं कि एक बार वैक्सीनेट कर दिया, जैसे उनके एनुअल शॉर्ट्स कोर्स चलते हैं, यू हैव टू रिपीट इट एवरी ईयर। सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, ये सब चीज़ें एंड डिस्टेंस, ये चीज़ें आपको आपके कैट को इस वायरस से प्रिकॉशन लेने में हेल्प करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कैट को आपके घर में हो रहा है और आपके घर में मल्टीपल कैट्स हैं तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। उसका लिटर बॉक्स, उसका फूड बाउल, वाटर बाउल, उसके स्लीपिंग एरिया, सब कुछ, उसके पॉज भी जहाँ पर होंगे वहाँ पे कोई अदर कैट को आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टेन्स बहुत हाई होते हैं एंड ईजिली ये लोग ट्रांसमिट हो जाते हैं अदर कैट्स में। और सेकेंडरी ये है कि हाइजीन आप मेंटेन करिए। इस टाइम पे मेक श्योर कि आपका कैट जो है बहुत बराबर हाइड्रेट हो रहा है, पानी बहुत अच्छे से पी रहा है। अगर उनको एक आदत होती है कैट्स को कि वो रखा हुआ पानी, बाउल वाला पानी पीना इतना नहीं पसंद करते हैं समर सीजन में, उनको एक साइकोलॉजिकल उनको एक है प्रॉब्लम कि जो पानी रनिंग वाटर है वो क्लीन वाटर है, तो उनको वो पीना बहुत पसंद है। इफ़ यू कैन अफोर्ड प्लीज़ उनके लिए आप कैट फाउंटेन भी खरीदिए, और ताकि वो बहुत अच्छे से पानी पी सके, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सके। जब भी आप अपने कैट्स को ग्रूमिंग के लिए या फिर फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग या फिर किसी भी जस्ट रूटीन चेकअप के लिए वेटनरी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने साथ अपना कैट सैनिटाइजेशन, पेट सैनिटाइजेशन साथ में लेकर जाइए और अपना जो शीट है वो भी साथ में लेकर जाइए। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई बीमार कैट या फिर बीमार डॉग कोई भी आया हुआ है और उसने पहले से वहाँ पे शावर लिया है या फिर सपोज उसने वहाँ पे उस बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे लेट के अपना ट्रीटमेंट करवाया है और आपका पेट जो है इनिशियली उसी पे जाकर फिर अपना सब कुछ करवा रहा है, तो ऑब्वियसली वायरस कंटेंट्स जाएंगे उसमें। तो आप मेक श्योर कि आप ये प्रिकॉशन खुद से लें कि आप अपना सैनिटाइजेशन खुद साथ में लेकर जाइए, शीट साथ में लेकर जाइए, उसके बेड पे उसका शीट बिछाइए, देन उसके बाद अपने पेट को रखिए, देन थोड़ा सा आइसोलेट करके अदर पेट्स के साथ रखिए। इस टाइम पे सबके साथ सोशल मत करिए। और अगर आपके घर के आसपास स्ट्रे कैट्स हैं, इंडी कैट्स हैं, तो फिर वो आपके घर में आना जाना कर रहे हैं तो आप उनको भी वैक्सीनेट करिए डेफिनेटली, क्योंकि वो भी इधर उधर से जहाँ से भी वो आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी रेबीज़ कैरी करने का भी किसी तरीके के वायरस या फिर इन्फेक्शन कैरी वो भी ना करे, वो भी सेफ रहें, आपका पेट भी जो इंडोर पेट है वो भी सेफ रहे। तो डेफिनेटली अगर वो हमारे घर के बाहर रह रहे हैं तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। अपने कैट के डाइट पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए। बजट फ्रेंडली, गुड अमाउंट प्रोटीन कैरी करने वाला पेट फूड ही उनको आप खिलाइए। किटन्स एंड पपीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि स्ट्रेस, अगर इनको स्ट्रेस होता है तो फिर इजीली इनको किसी भी तरीके का वायरस ट्रिगर कर लेता है, इम्यूनिटी उनकी बहुत लो हो जाती है उस टाइम पे। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री रखिए अपने पेट्स को, बस दैट्स ऑल। ये सीज़न भी निकल जाएगा। हार्ट ब्रेकिंग टू हियर कि इस टाइम पे सीज़न चेंज के टाइम जो वायरस का स्टेन आया उसमें बहुत सारे पेट लवर्स ने, कैट लवर्स ने अपने कैट को खो दिया, बिकॉज़ कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसमें कि उन्हें समझ में नहीं आया। तो आप ऐसा मत करिए प्लीज़, अपने कैट बडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दे आर डिपेंडेंट एंड रिलायबल ऑन अस एज वेल, सो इसी वजह से प्लीज़ बी सेफ एंड उनको भी सेफ रखिए। बाय, टेक केयर।